हमारे देश में बहुत ऐसी प्रभावशाली महिलाएं हैं जो आम परिवारों से निकल के जिन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया होगा। हम जैसे लोग संगठन अगर ना हो तो शायद गरीब की आवाज भी ना उठाई जाए। उसको मिलना चाहिए एससी में, सच में जो गरीब है, जो आर्थिक तौर पे उसको मदद की जरूरत है, उसे वो मिले। बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पढ़ रहे हैं जिनके घर में गाड़ियाँ भी 4-4 हैं, क्योंकि मैं उनकी विरोधी नहीं हूँ, मैं योगी मोदी की तो भक्त भी हूँ। अगर वो हिंदुस्तान की होती, चाहे वो बुलंदशहर की होती, चाहे वो मुजफ्फरनगर की होती, और यहाँ से उकाई के बालकन लेके ऐसे आ जाती, या कि घर में ही घुस के और खींच के ले जाते और 4 जूता मारते वहाँ में और 4 जूता मारते वहाँ में, और पुलिस और लेके जाते। इज्जत को खराब करके पैसा मत कमाना। अभी जो समाज है, अभी महिला आरक्षण बिल एक आया। अब इसमें महिलाओं को ये बिल इसलिए आया ताकि जितनी महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण दिया गया है, ताकि वो अब संसद तक पहुंचे। अब आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि मिथिलेश भाटी, गीता भाटी जैसी महिलाएं अब संसद में भी पहुंचे? क्योंकि अगर इंटरनेट पे अगर कोई सेंसेशन बन सकती है, तो आपको लगता है कि अगर आवाज आप उठा सकती है, किसान आंदोलन जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उन पे कोई बात कर सकता है, तो उनको संसद में भी होना चाहिए। महिलाएं प्रतिनिधित्व तो आराम से कर सकती हैं क्योंकि आप सक्षम हैं। देखो, बिल्कुल प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है इस देश में, फिर वही आता है कि लोग सिर्फ अपने घर की महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। क्या सच में उस 33% का फायदा आम लोगों को होगा? इसमें अभी मुझे संशय है। क्यों? पार्टियों के ऊपर तय होता है कि क्या वो आम महिलाओं को मौका देंगे। ये चुनना पार्टी के नेतृत्व जो करते हैं उनका काम होता है कि भाई कौन व्यक्ति किस लायक है, उसको कहाँ पहुंचाना चाहिए। जैसे कि किसी एक परिवार में अगर बच्चे हैं तो वो तय करते हैं परिवार के नेतृत्व करता यानी बड़े लोग कि भाई किस बच्चे में क्या कैपेसिटी है, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस जगह तक हम उसे बढ़ावा दे सकते हैं। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी हो, वो उसके जो नेतृत्व करता होते हैं वही तय करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को कहाँ तक पहुंचाना चाहिए। अब क्या उसका फायदा आम व्यक्ति को मिलेगा, आम महिलाओं को मिलेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि वो 33% बिल का फायदा पता चला कि विधायक हैं तो विधायक की ही घरवाली को मिल रहा है, सांसद है तो सांसद की बेटी को मिलेगा या घरवाली को मिलेगा, बहन को मिलेगा। अब ये तो तय तब होगा कि क्या आम महिलाओं को मौका दिया जाएगा। अब ये उन नेतृत्वकर्ताओं की नजर पर, पैनी नजर पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखते हैं। क्या उन महिलाओं को चुनना पसंद करेंगे कि जो देश के लिए, किसानों के लिए या आम व्यक्ति के लिए खड़े होके और संसद तक जाके आवाज बेबाकी से उठा पाएं। तो ये मेरे हाथ या मिथिलेश के हाथ की बात नहीं है, मैं हर उस महिला की बात कर रही हूँ। सिर्फ हम दो की बात नहीं करती हूँ मैं। हमारे देश में बहुत ऐसी प्रभावशाली महिलाएं हैं जो आम परिवारों से निकल के जिन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया होगा। क्या उन्हें मौके दिए जाएंगे? इसमें अभी मुझे संशय है। मतलब आपको लगता है कि परिवार विशेष को ही मौका दिया जाएगा क्योंकि उनके परिवार राजनीतिक, उनके जो जुड़ाव है उसके वजह से उन्हें फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलता है और मिलता भी रहा है। आप भी देख रहे हो, अगर कोई सांसद है तो उसके बेटा भी विधायक है, उसका बेटी को भी फला जगह से टिकट है, वो उसकी बेटी भी विधायक है, उसकी बेटी कोई जिला पंचायत है, उसका कोई मतलब हर नेतागिरी के उस फील्ड पे मतलब परिवार के हर इंसान को मतलब कि कोई ना कोई पद मिला हुआ है, तो उन्हीं के कब्जे होते हैं। अब इसमें तय ये है कि ये तो बड़े नेतृत्वकर्ता देखते हैं, हम तो एक आम इंसान है, हम निस्वार्थ होकर भावनाओं से लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। ये जो हमें मिलेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, जो नहीं मिलेगा उसके लिए लड़ेंगे नहीं। एक और सवाल कि जिस तरीके से देखा जाता है कि भाटी सिस्टर्स जो है वो भाजपा के खिलाफ बहुत रहती हैं। अभी हाल ही में मिथिलेश भाटी मोटो जीपी जो रेस है उसके खिलाफ उन्होंने बात करी है, और देखा हमने कि उसका अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ ये सब आने वाले थे, लेकिन मिथिलेश भाटी उसका विरोध करती हुई नजर आई। अब गीता भाटी भी किसान आंदोलन में सहयोग कर रही है और सबको पता है किसान आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ था। तो आखिर गीता भाटी, मिथिलेश भाटी जो भाटी सिस्टर्स हैं वो खिलाफ में क्यों है मोदी सरकार के? गलत बात। किस तरह से? जो गलत चीज होती है उसका विरोध करेंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक रहे हैं हमने वोट भी भाजपा को दी है,
और उस रेस को जिसका आप विरोध बता रहे हो, रेस का विरोध नहीं था, किसानों की मांगों को लेके, जो किसानों, हाँ, किसानों की मांगों को लेके जो इतने सालों से हम लगे हुए थे। और ये काफी 1 महीने पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि आप अगर किसानों की मांगे पूरी कर देते हैं तो धन्यवाद है आपका, और नहीं करते हैं तो मोटो जीपी रेस का विरोध करेंगे। तो ये हक है हमारा भाई। जिस जमीन पे वो रेस होनी थी उसमें 64% नहीं मिला था, तो क्यों ना विरोध करे भाई। हाँ, तो विरोध करना हक बनता है। किसी की बेटी की शादी अटकी पड़ी है, किसी के बच्चों का पढ़ाई अटकी पड़ी है, किसी के घर बनने के लिए पड़ा है, कोई बेछत के घर में रह रहा है, पल डाल के रह रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मुआवजा नहीं दिया गया था 64%, तो उसका मुआवजा दे दो, हम विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने हमें लिखित में दे दिया और वो मांगे हमारी मान ली गई, तो हमने विरोध भी नहीं किया। और आपको पता नहीं, मैंने डाले हुए फोटोज फेसबुक पे, हमने वो मोटो जीपी रेस बकायदा वहां बैठ के देखी और योगी जी को हेलो हाय भी बोला। ऐसे कैसे? नहीं, विरोध है तो सिर्फ गलत नीतियों, मतलब मुद्दों पे आप विरोध करते हैं। जी, सरकार का विरोध नहीं करते हैं। जो चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, जो सही करेगी उसके लिए अच्छा भी बोलेंगे, जो गलत करेंगे उसके लिए विरोध भी करेंगे। ये तो हक है ना हमारा। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखाना जरूरी भी तो है। तो हम जिंदा हैं, हम बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं, तभी तो हम विरोध करते हैं और हर उस चीज का विरोध करते हैं। अगर मेरे घर के बाहर भी या मेरे घर में भी अगर कोई चीज मुझे गलत लगती है तो मैं विरोध करती हूँ, तो बाहर भी मैं वही करती हूँ। तो इसमें क्या है, जो है वो है। सच का साथ देना हमारा फर्ज बनता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये पुरुष प्रधान देश रहा है। इसमें 33% बिल जरूर आया है। ये कितना कामयाब होगा ये देखने के बाद पता चलेगा, जब लोगों को टिकट्स दी जाएंगी, महिलाओं को संसद तक ले जाया जाएगा। अगर भगवान ने चाहा और जनता ने चाहा और आप जैसे मीडिया बंधुओं ने चाहा तो हो सकता है हमको अगर कोई पार्टी की नजर पड़ी और हमें भी ले जाएगी तो हम चले जाएंगे। चलिए, अब महिलाओं से जुड़े 2 सवाल और मेरे हैं। पहला सवाल इससे ये है कि महिला आरक्षण बिल में एक विवाद भी था, जिस तरीके से बोला गया कि उसमें ओबीसी की जो महिलाएं हैं उन्हें शामिल करना चाहिए और अलग से एक कोटा देना चाहिए। मतलब कोटा में कोटा की बात चल रही थी, और एसटी एससी के लिए भी अलग कोटा होना चाहिए, ना कि वो जो पहले से कोटा चलता रहा उसमें घुसाया जाए। आप इस बात से कितना सहमत है? आपको लगता है कि अगर महिलाएं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें से ओबीसी को भी अलग से आरक्षण दिया जाए, ताकि जो जितनी भी महिलाएं हैं उसको उसका रिप्रेजेंटेशन मिल सके? आप इस बात से कितना सहमत है? देखिए, आज जनरल कास्ट हो या कोई भी कास्ट हो, 10% का आरक्षण बताते हैं, ये हम 10% जनरल को दे रहे हैं, और हाँ ओबीसी को हमने इतना दिया है, उसको हमने उतना दिया है। एक बात बताइए, जब जनरल कास्ट का बच्चा 99% नंबर ला करके भी पीछे रह जाता है, क्योंकि हमसे जो ओबीसी में है या जो और भी उसमें है, सी में है, वो लोग 40% के कोटे पे ही निकल जाते हैं। तो अगर उनके माध्यम से देख, बच्चे की काबिलियत के आसार पे होना चाहिए। क्या बच्चों के काबिलियत पे भरोसा नहीं हमें? बिल्कुल है। ऐसे ही महिलाओं की काबिलियत पे भरोसा रखिए ना, वो ओबीसी से हो, किसी से भी हो, सबको एक समान देखना चाहिए। मैं मानती हूँ हर व्यक्ति को एक समान देखना चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो फिर ओबीसी में ही लड़े, वो फिर और फील्ड में नहीं जाए। ये तो राजनीतिक रोटी है नेताओं की, उनसे आम जनता को कोई लेना देना नहीं होता। ये अपनी रोटियां सेकते हैं, आम जनता का तो यूज करते हैं। क्या आप आम जनता के लिए वो चीजें पहुंचा पाते हैं? नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, क्या सच में उन लोगों को वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं? नहीं। हम जैसे लोग, संगठन अगर ना हो तो शायद गरीब की आवाज भी ना उठाई जाए, गरीब को दबा के मार दिया जाए। देखिए, गरीब तबके का आदमी जनरल कास्ट में भी है, बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जनरल कास्ट में भी, जो कि शायद एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो पाता है, और उन्हें हम उसी लेवल में आरक्षण दें, चाहे हमने एससी को जितना दिया या ओबीसी को उतना दिया। अगर गरीबी के आधार पर आप दो, मतलब आर्थिक आधार पे, वही चीज में आर्थिक आधार पे आप दो। ऐसे नहीं है कि भाई वो एससी से है तो इसलिए उसे दो, या वो हमारे उसमें है ओबीसी में है तो उसको दो। मतलब आप मानती हैं कि जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। और सरकार को ये देखते हुए देना चाहिए कि गरीब को गरीब ही माने, पैसे वाला। अब एससी में कोई करोड़पति आदमी है
और लेकिन वो फायदा ले रहा है उस एससी कोटे का, तो क्यों? उसको मिलना चाहिए। एससी में सच में जो गरीब है, जो आर्थिक तौर पे उसको मदद की जरूरत है, उसे वो मिले, उसको मिलना ही चाहिए। मैं उनके लिए आवाज उठाती हूँ, और मैं ये अब भी कह रही हूँ, हमारी गवर्नमेंट से भी कहती हूँ, आर्थिक आधार पे दीजिए, एक समान देखिए, चाहे वो ओबीसी में हो, आपके एससी एसटी में हो, या आपके जर्नल में हो। अगर आर्थिक तौर पे उसको जरूरत है तो उसको सहारा दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अब वो चाहे एससी में हो या ओबीसी में हो या जर्नल में, अगर उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, तो उसको क्या जरूरत है उन चीजों की? लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है इसमें कि जो सामाजिक उत्थान है उसके वजह से कास्ट वाइज जो ये रिजर्वेशंस है वो दिए जाते हैं, क्योंकि वो सामाजिक उत्थान बहुत सारे कैटेगरीज में होते हैं कि जो एक समाज के नज़रिए से, आर्थिक नज़रिए से और भी राजनीतिक नज़रिए से हर तरीके का जो उत्थान होता है, इसके वजह से रिजर्वेशन शायद दिए जाते हैं। इस वजह से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन है उनका वो हवाला इस तरीके से। मैं कितने लोगों से मिलवा सकती हूँ आपको, जो एससी वर्ग के भी हैं, ओबीसी वर्ग के भी हैं, सच में आर्थिक तौर पे उन्हें जरूरत है, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, है ना? चाहे वो जर्नल कास्ट का हो, अगर आर्थिक तौर पे उसको दिया जाता तो शायद सिर्फ उसके आर्थिक तौर पे दिया जाता, लेकिन इसमें भी बड़े घपलेबाजी है, बड़ी घपलेबाजी है। होता कुछ और है, कागजों में कुछ और होता है, जमीन पे कुछ और होता है। लड़ाई यही तो है, इसीलिए तो लड़ते हैं हम लोग, इसीलिए तो आंदोलन में बैठे थे। जमीन पे कुछ और होता है और आसमान पे कुछ और दिखाई, कागजों पे तो सब कुछ हो जाता है। मेरे यहाँ घर आए हो आप, आपने देखा रास्ता कैसा है? अगर यहाँ बारिश हो जाए ना, आप निकल नहीं पाओगे। फिर भी देखो, मैं रह रही हूँ और मैं यहीं से निकलती हूँ। तो हमारा कहने का मतलब है, अब 25% कोटा, आप खैर शिक्षा पे नहीं बात की, लेकिन मैं ये मानूं 25% कोटा दिया जा रहा है कि गरीब लोगों के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। आप कितने स्कूलों में सर्वे कर पाए हो? करो ना, मेरे कहने से सर्वे कर लो स्कूलों में जा जाके। 25% कोटा तो मिला है, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ रहे हैं जिनके घर में गाड़ियां भी 4-4 हैं, और वो कोटा पे पढ़ रहे हैं। अब हमने जब एक बार दावा डाला इस बात का, और हमने जब बैठ गए और हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद करी, हमें तो लिस्ट चाहिए, तो कहा हमारे तो स्कूल बंद मत करवाओ, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। तो क्यों? इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ आर्थिक आधार पे, जांच पड़ताल के आधार पे, अगर सब चीज ऊपर से योगी जी और मोदी जी तो बहुत अच्छा करके देते हैं, लेकिन नीचे आते आते करप्ट हो जाता है, वो खत्म ही हो जाता, करप्ट नहीं हो जाता। जमीन तक तो जैसे आसमान से बूंद गिरी, हम देख रहे हैं, आप भी देखें, ऊपर आ रही है आ रही है आ रही है, और नीचे आने तक आदमी नीचे देखता ही रह जाता, पता नहीं कहाँ चली, वो बीच में ही खत्म हो ली थी। चलिए एक और सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि जो राजनीति है या फिर जो सिनेमा है, इन दोनों के जो लोग होते हैं वो पॉपुलैरिटी कैश करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। इस समय दोनों भाटी सिस्टर्स बहुत पॉपुलर हैं। आपको लगता है फिल्मों के ऑफर या कुछ आएंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टी टिकट देंगे, क्योंकि अब तो महिला आरक्षण बिल भी आ गया है और आप जैसी महिला जो इंटरनेट सेंसेशन है, आप लोग दोनों सिस्टर्स, तो आपको लगता है टिकट मिलेगा तो आप लोग चुनाव लड़ेंगे? पता नहीं, सोचती नहीं। आपके मन में क्या? मेरे मन में ये है कि सिर्फ निस्वार्थ होके, जैसे 16 साल से आज तक समाज की सेवा कर रही हूँ, जो मेरे इस दरवाजे को आके बजा देता है, चाहे रात को 12 बजे हूँ या 2 बजे हूँ या सुबह 5 बजे हूँ, बस उसके साथ बैठती हूँ, उसकी सुनती हूँ। अगर थाने भी जाना पड़ता है, चाहे रात भर थाने पे बैठना पड़ता है, तो उसके साथ होती हूँ। बस ऐसे ही चाहती हूँ। तो आप जिस तरीके से बता रहे कि जो आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं और इतना काम करती हो, तो आपको नहीं लगता है कि जो काम करता है उसी को संसद में होना चाहिए? और अब सही वक्त नहीं आपको लग रहा है कि अब आ गया है कि अब लोग जाएं, जो उस तरीके की महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, अब वो नेतृत्व करें? महिलाओं को तो करना चाहिए नेतृत्व, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है। जैसे मैं देख रही थी 12 साल की एक बेटी, उज्जैन का मामला, महाकाल की नगरी में इतना बड़ा पाप, और जिस बेटी को 8 किलोमीटर तक तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला, उस देश की विडंबना क्या होगी। मैं सच बताऊं तो मेरी आत्मा भी रोती है उस बेटी की हालत देख के। वो बेटी ऐसे चली जा रही थी, और एक पुरुष जो खड़ा है और जो ये कर रहा है कि आगे जाओ, उसका हाथ दिखाया जा रहा है, भगवान कभी माफ नहीं करेगा उस व्यक्ति को। वो बेटी हर उस व्यक्ति की बेटी थी
चाहे वो कोई भी हो। क्या 8 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं था? वीडियो बना रहे थे जो लोग, वो वीडियो बनाते, लेकिन साथ साथ उस बच्ची का तन ढकते, उसको गोद में उठाते, पुलिस बुला के, जो उस साधु ने किया, उम्र बहुत ज्यादा नहीं उस साधु की, लेकिन यानी हमारे देश के सिर्फ महात्माओं में ही इंसानियत बच गई है। वो भी, मैं नहीं कहूंगी कि सब, ढोंगी होते हैं कुछ लोग, लेकिन अच्छे लोगों पर ही ये दुनिया टिकी है। वो भी एक तरह से एक युवा ही है, लेकिन साधु है। उसके दिल में जो पीड़ा जगी, वो हमारे समाज के लोगों के दिल में क्यों नहीं है? तो विडंबना है। इसलिए महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए। और जहां तक इस 33% बिल की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार हैं। मैं उनकी तारीफ भी करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी विरोधी नहीं हूँ। मैं योगी मोदी की तो भक्त भी हूँ, कारण वो कभी अपने लिए नहीं करते। मैंने एक वीडियो देखी हमारे मुख्यमंत्री जी की, एक पूजा में बैठे हैं और पंडित जी हमारे महाराज जी से दक्षिणा के लिए रखने के लिए कह रहे हैं, और वो अपनी जेबें देख रहे हैं, और एक महिला ने पैसे दिए। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे देश का है। वरना तो मुख्यमंत्रियों के तो अंबार लगे होते हैं, पहले भी रहे हैं ऐसे के उनके तो संतान कालीनों पे ही पैर रखते हैं, जमीन पे पैर टिका के नहीं रखते, शायद हवाओं में ही रहते होंगे। तो अगर ये हमारे देश के कुछ अच्छे लक्षण हैं, लेकिन वो ऊपर तक का लेवल बहुत अच्छा है। एक और सवाल कि अभी किसान आंदोलन में आप जुड़ी हुई थी, राकेश टिकैत कैसे लगता है आपको? देखिए, सभी तो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। उस समय भी उन्हीं को देखते हुए पहले से ही हम उनके साथ थे, क्योंकि जो जितने भी देश भर के संगठन थे, सभी ने किसानों की बात को रखते हुए उसमें सहयोग किया, और किसानों को एक होना चाहिए। लेकिन सब अपनी अपनी जगह है, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे अच्छा कोई नहीं और बुरा भी कोई नहीं लगता। जो किसानों की बात करे वो अच्छा। किसानों की लड़ाई में आप लोग दोनों साथ में थे, इसलिए मैंने इस सवाल किया। बिल्कुल साथ में थे। जो किसानों की बात करे वो बहुत अच्छा, जो किसानों की बात न करे वो बहुत बुरा। तो टिकैत साहब ने उस समय भी मुद्दा उठाया था, तो किसानों के हित में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो हमारे बड़े हैं, लेकिन टिकैत बाबा में और उनमें तो फर्क है। हाँ भाई, देखो कुछ भी हो, मेरा बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं रहा है। मैं बहुत ज्यादा ये विश्वास नहीं करती हूँ कि नहीं मैं उनके साथ ही खड़ी रहूं, लेकिन मैं परिचित हूँ, वो मुझसे परिचित हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम एक दूसरे से बढ़िया हैं, अच्छे हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं। तो इस देश में मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ, अगर संगठन ना हो तो शायद किसी मजलूम की आवाज ना उठे। आज जो शोर का मुआवजा मिल रहा है, हालांकि देना तो सरकार का ही काम था, और जमीन तो जमीन ही होती है, गरीब को भी उन्होंने ही दिए, और दादा लाई भी शोर हैं, तो मुआवजे नहीं देंगे, शोर का नहीं देंगे। अगर किसान संगठन नहीं होते तो आज शोर के मुआवजे पर मोहर नहीं लगती। और हमारे बहुत काम किया, हर संगठन ने काम किया। मैं उन संगठनों में से भी नहीं हूं कि सिर्फ ये कहूं कि हमारे संगठन ने ही किया। देश में जितने भी संगठन थे, सबने मेहनत की, सभी लोगों ने अपने अपनी तरीके से किसानों की आवाज उठाई और शोर के लिए लड़ाई लड़ी। और आज जीत भी तभी हुई कि हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तरीके से इसमें आवाज उठाई और भागीदारी निभाई। मुजफ्फरनगर के एक सांसद है, उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाए और मेरठ को उसकी राजधानी बना दी जाए। कितनी सहमत है इस चीज से आप? आपको लगता बना देना चाहिए? और आ गई हैं वो है। हाँ। उन्हें समझ आना चाहिए कि हमारे यहाँ योगी बाबा है। ज्यादा करोगे तो जैसे हरियाणा में योगी बाबा की तरह पहुंच गई ना, ऐसे ही हो जाओगे। तो आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए? देखो, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन वो भाजपा के ही सांसद है। भले ही भाजपा के हों, खट्टर भी भाजपा का ही था, फिर वही कहोगे आप कि मैं विरोध करती हूँ गलत चीजों का। खट्टर भाजपा के तो हैं, अभी थे कहाँ हैं? मैं वही कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ, थे नहीं का मतलब है कि खट्टर भी तो भाजपा का ही है, जो वहां इतने समय से हैं। और मैं हरियाणा की बेटी हूँ, वो योगी बाबा के नाखून बराबर भी नहीं कर पाते खट्टर साहब। मैं मुझे लगा दो, मैं कह रही हूँ, अगर जो नूह में घटना हुई, अगर योगी बाबा की सरकार होती तो वो नहीं होती, नहीं होती। हरियाणा चीख चीख के कह रहा है कि योगी बाबा हमें भी दे दो। हर राज्य ये कह रहा है हमें भी योगी बाबा दे दो। अब योगी बाबा तो एक ही है। तो प्रधानमंत्री आपको नहीं लगता असहज हो जाएंगे, इतनी पॉपुलैरिटी आप बाबा की बढ़ाओगे तो?
देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना समय होता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री का समय है तो आने वाला समय कभी योगी बाबा का भी होगा। आज जैसे वो कर रहे हैं काम, देखिए उन्होंने काम किए हैं। पॉपुलैरिटी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और उन्होंने कर्म किए हैं। चाहे वो बेटियों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, प्रयास वो करते हैं। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि योगी बाबा बहुत अच्छा काम करते हैं और इसीलिए मैंने 17 तारीख में जब मुझे बोला गया कि योगी बाबा के गुरु भाई हैं एक श्री श्री 1008 विजेंद्र जी महाराज, तो मैंने उनका सम्मान भी किया और उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित भी किया और 17 तारीख में मैंने उन्हें बुलाया भी। तो देखिए, योगी योगी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फेस कट मिलता है योगी बाबा से, लेकिन आवाज तो नहीं थी उन जैसी। बाबा तो बाबा ही हैं और उनकी ये नहीं है, हम मानते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों के विरोध करती हूँ जो गलत हैं, जो खट्टर सरकार फेल रही, नूह पे जो इतना वो हुआ, जहाँ हमारी 2 बेटियों को निर्वस्त्र करके, और मणिपुर में भी हुआ। नहीं, वहां मणिपुर में निर्वस्त्र करके तो जो दुराचार हुआ वो 2 नहीं थी, 3 थी, लेकिन जो यहाँ नूह में हुआ वो 2 बेटियों को दुराचार तो हुआ ही, निर्वस्त्र उसकी बॉडी को कुत्ते और जानवर खा रहे थे। क्या आपने नहीं सुना? 2 बेटियों की बॉडी ऐसी मिली जो निर्वस्त्र मिली, जिन्हें कुत्ते और जानवर खा रहे थे। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी अगर सरकार अलर्ट होती। क्यों हमारे ही किसी भी वर्ग का या कोई भी चीज उत्सव हो या कोई भी जुलूस हो, वो क्यों शांति से नहीं निकल सकता? सबके शांति से निकलने चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। कहीं कोई ऐसी भावना ना आहत हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, भावनाएं सबकी होती हैं, किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल है कि जिस तरीके से जो हम देखते हैं कि जो मिथिलेश भाटी है वो अपनी बात बेबाक तरीके से रखती हैं, आप अपनी बात बेबाक तरीके से रखती हैं। अब सीमा हैदर है, उनका दोष क्या यही है कि वो पाकिस्तान से आई है, या फिर उनके आने के तरीके से उनको आप टारगेट करती हैं? मसला क्या है? 2 चीजें। एक तो हमारे भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है कि जो महिला किसी के साथ शादी के संबंध में हो, पति के साथ रहती हो, तो वो उसका फर्ज बनता है उस घर को सजोना, संवारना और उस परिवार को बढ़ाना, पहली चीज। दूसरा, जिसके 4-4 बच्चे हो, यार 4 बच्चों के भविष्य की चिंता ही माँ को सोचने नहीं देती कि मैं किसी दूसरे मर्द की तरफ देखूं और वो महिला पाकिस्तान से इलीगल तरीके से चोरों की तरह झांसा दे के छुप के चली आई, और किसके लिए? अपनी आधी उम्र के बच्चे के लिए। और वो कहती है तो कहावत भी है ना कि प्यार में कोई उम्र की सीमा नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि उनका नाम भी सीमा है, तो अब यहाँ आ गई तो क्या दिक्कत है? देखो, मुझे उसी रास्ते पे घसीटने का प्रयास कर रहे हो जिससे मैंने बिल्कुल डिफरेंट किया। आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यही समस्या किसी के भी घर में अगर बनती है तो क्योंकि वो पाकिस्तान से है, उसके घर वाले को वीजा चाहिए तभी वो आ सकता है, नहीं तो बिना वीजा के उसे वहीं गोली मार देंगे और वहीं जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो सीमा हैदर नहीं है ना। हाँ, अगर वो सीमा हैदर हो तो ऐसी 2 सीमा और बॉर्डर पे आ रही थी, उनको क्यों पकड़ लिया गया? उनको भी आई जाने देते, उन्हें तो पकड़ लिया, बॉर्डर पे ही पकड़ लिया। दूसरा, अपने देश से अगर कोई बेटी किसी की या किसी की बीवी भाग जाती है तो कोहराम मच जाता है, लाओ हमारी बहू को, हमारे पोते पोती, हमारी घर की इज्जत, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है तो कोई जूता बजाने वालों ना है। अगर वो हिंदुस्तान की होती, चाहे वो बुलंदशहर की होती, चाहे वो मुजफ्फरनगर की होती, और यहाँ से उकाई के बालकन लेके ऐसे आ जाती, या कि घर में ही घुस के और खींच के ले जाते और 4 जूता मारते वहां में और 4 जूता मारते वहां में और पुलिस और लेके जाती। तो भैया, आज यह बात को फायदा है, और जभी तो QR कोड डल रहे हैं, जभी तो महल बन रहे हैं। जो पेड़ बेचे हो, अब बिकवा ली हो तुम पेड़, अब करवा ली तुम मजदूरी, क्या जरूरत है? अब जरूरत नहीं है। वो बाहर से आई, उसे हिंदुत्व के नाम पे कुछ लोगों को वो ठगने का काम कर रही है। हमारे देश में गरीब भी लोग हैं, अपाहिज भी हैं,
ऐसे ऐसे दयनीय लोग हैं कि जिन्हें आप, वो मैं मान रही हूँ अगर आप हिंदू ही कह रहे हो तो हिंदुओं में ही है, देश भर में आप निकलिए हिंदुओं में ही है, जिनके बेटियों तक की शादी नहीं हो रही, कराओ ना, दानी महात्मा हो तो। मैं कब मना कर रही हूँ कि आप किसी की मदद मत करो, मदद करो, दिल खोल के करो, मुझे भी बताओ, मैं भी आपका सम्मान करूंगी। आप किसी गरीब की शादी कराओ, आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाओ, आप किसी गरीब परिवार का घर बनाओ, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति पर खर्च बर्बाद करके पुण्य ना मिलेगा, एक छिचोरी महिला। नहीं। तो एक और सवाल है कि जिस तरीके से, आखिरी सवाल है ये, कि जिस तरीके से जो सीमा हैदर है वो काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, इसके बाद अब उन्हें फिल्मों से ऑफर आ रहे हैं। दूसरी चीज कि उन्हें अब मतलब नौकरी के भी ऑफर आ रहे हैं, जो कई बिजनेसमैन हैं उनको नौकरी ऑफर कर रहे हैं 50-50 हजार की, सचिन को और सीमा को। अब जो मिथिलेश भाटी हैं वो 2000 का महीना आशा वर्कर के तौर पे वो काम करती है और कमाती है, उन्हें कितने ऑफर आए हैं इस तरीके के? ऐसा है भैया, ना तो कोई फिल्म करनी हमें भी, हम एक पारिवारिक महिला है, हम पे नाचने गाने ना आज सीखे, हमने कोई नाच गाया के जिंदगी थोड़ी गुजारी है। सम्मानित परिवार के लोग हैं, फिल्मों के भी आओ, गाने के भी आओ, हमें ये देखना होता है कि हमारे कैरेक्टर, हमारे फैमिली, हमारे सम्मान, हमारी बहुत सारी सीमाएं हैं। मैंने अभी बताया ना, हमारे ससुर साहब के हिसाब से हमें चलना है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में हमारी बहुएं हमारे बातों को आगे माने न माने, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, जब में और अब में बहुत फर्क है। हम उन पे ये नहीं लाद सकते कि भाई तुम हमारे कहने से चलोगे, नहीं। बच्चे हैं, उन्हें आज़ादी देंगे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि अपने सम्मान को ताक पे रख के पैसा मत कमाना, इज्जत को खराब करके पैसा मत कमाना। तो उस सम्मान के दायरे में रह के जो काम होगा वो मिथिलेश भाटी करेंगी, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, दिल खोल के करेंगे। कोई जलता हो जल जाओ, आग लगे लग जाओ, मरता हो मर जाओ, ऐसे ही रहने हम, गूठा सेती। तो ये थी हमारे साथ गीता भाटी, जिनकी बेबाक इंटरव्यू और उनकी जो बातें थी वो आपने सुनी, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।